20 Cambodian soldiers after they agreed to a ceasefire with Cambodia. Today, they only released 2. One came back with a broken arm and unable to even walk. कह रहा है कि सीज फायर होने के बाद भी कंबोडिया के सोल्जर पकड़े थे उनको अब रिटर्न करेगा। ठीक है, 2 कंबोडियन सोल्जर को रिटर्न किया और जो एक जो वापस आया है उसका हाथ टूटा हुआ मिला उनको, और जो दूसरा इन्होंने वापस किया है और उसके लाइक जहन ही काम नहीं कर रहा, और बाकी जो 18 हैं वो अभी तक रिटर्न नहीं कर रहे। लाइक वो कह रहे हैं कि अभी तक जो थाईलैंड है ना वायलेशन कर रहा है। कंबोडिया फाइटिंग विद थाईलैंड। The Thailand won the time the Tamanthom Prasad Tamanthom in on the border. On the border. 2008. 2008 Yeah, the Thailand want to climb the Previer Temple. हाँ, प्रेवियर टेम्पल। कंबोडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। ये एरिया यानी जब खमेर अंपायर थी ये एरिया उस जमाने से चला। आज़ादी जो है 9 नवंबर 1953 में इनको आज़ादी मिली थी, जो कि इन्होंने फ्रांस से आज़ादी ली। पूरा एक हॉल है, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चेयर्स, गोल्ड की चेयर्स और गोल्ड के स्टैचूज, और चेयर्स तो बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं, और ये सिर्फ किंग्स के लिए हैं। ठीक है, जो कि सारी जो कि सिल्वर की हैं, और ऑलमोस्ट 9000 से ज़्यादा जो है ना इसके अंदर जो है डायमंड लगे हुए हैं। ओए 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 सिरोलैंग कंपिचा। आई लव कंबोडिया। जितनी भी चीज़ें रखी हुई है ना सारी कोई गोल्ड की है या सिल्वर की है। गोल्ड एलिफेंट, ठीक है, ये सारे जो एलिफेंट है ना ऑल गोल्ड के हैं। Welcome to the episode number 2 of Cambodia and welcome to the day 2 in Phnom Penh। अभी जो हूँ मैंने लाइक रात जो आपको पता ही है, मैं जैसे एयरपोर्ट से निकला था सीधा अपने होटल में आया चेकिंग वगैरह करके, और मैं बस सो गया था। हाँ, खाना वगैरह मैं खाने निकल गया था, उसके बाद फौरी आकर मैं सो गया था। और अब जो है ना आपको मैं ज़रा अपना हॉस्टल भी दिखाता हूँ। में भी ना इनके काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल्स हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ना इसी को प्रेफर किया। इसके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे हैं, पार्टी शार्टी होती है, शोर वगैरह होता है रात को, ठीक है, पर यार कोई नहीं है। बट मेरा जो रूम है ना वो साइड पे है, उधर इतना रोला नहीं आता, मतलब कि इतना शोर उधर उस वाले रूम में इतना शोर नहीं होता। एनीवे, अभी जो है मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा चेक करें, ये इनका रिसेप्शन सेंटर है। हेलो। और इनकी ना एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, जिस साथ साथ ना लाइक इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। ठीक है, अगर आपने डे टूर पे कहीं पे जाना है तो इनके साथ बुकिंग कर लो। ठीक है, प्राइस थोड़ी सी महंगी मिलती है खैर। और ये जो है इन्होंने इनकी कोवर्किंग स्पेस भी है, बंदा यहाँ बैठ के काम शाम भी कर सकता है। ठीक है, जो मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ी बेस्ट प्लेस है। पार्टी शार्टी का माहौल सारा कुछ जो है ना आपको सारी वाइब्स मिल जाती हैं। यहाँ पर देख लें बिलियर्ड भी रखी हुई है, ठीक है, बिलियर्ड शेडियर्ड खेलें, स्क्रीन्स लगी हुई हैं। ये इनका रेस्टोरेंट आ जाता है, ठीक है, और ये इनका बार बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे होती है पार्टी शार्टी। और यहाँ पे आप सारा माहौल देख सकते हैं। ये कुछ अमेरिकन वगैरह हैं, ये नहा रहे होंगे। हेलो जी, हॉस्टल का जो है ना टूर जो है मैंने आपको थोड़ा बहुत करवा दिया है। अब जो है ज़रा बाहर की तरफ निकलते हैं और देखते हैं क्या करना। हाँ यार, सबसे पहले मैंने सिम लेनी है, ठीक है, सिम के बगैर आपको पता गुजारा नहीं है। नेट ही नहीं होगा तो मैं क्या आपको जिगर दिखाऊंगा और क्या आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा। चलो सबसे पहले जो है ना सिम का बंदोबस्त करते हैं, यहाँ बाहर से मिल जाएंगी। ओए होए होए, वेलकम टू दी कंबोडिया स्ट्रीट्स। ये देख लें भाई, ऐसी हैं कंबोडिया की गलियाँ। ये टुक टुक हैं, ठीक है, टुक टुक में आपने कहीं जाना हो, ठीक है, तो ये बेस्ट राइड्स हैं। यहाँ पे ज़्यादा ना टुक टुक वगैरह चलती हैं, तो सही है। यहाँ पर ये देखो जी, लिखा तो हुआ है यहाँ पर ना लाइक सिम कार्ड्स वगैरह जो है आप यहाँ पे से ले सकते हैं। हेलो, सिम कार्ड्स, सिम नो पूछा तो है, वो कह रहे हैं इधर सिम नहीं है हमारे पास। चलो सही है, कोई नहीं, आगे जाके देखते हैं। भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा ना चल के तो आगे आ गया हूँ। हाँ, काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं यहाँ पे जो है ना, स्ट्रीट फूड्स, मतलब कि ब्रेकफास्ट वगैरह जो है ना सारा सीन हो रहा है। हेलो, वेयर आई कैन गेट सिम कार्ड? सिम कार्ड, सिम Orange and less. Yeah. Okay. It's a card.
Yes. From left? Okay. Straight on. Okay. And then reverse. ओके, थैंक यू। हाँ, है ना, गाइड वगैरह मुझे किया कि ना आप लाइक सीधा जाएं, उधर से थोड़ा सा ना लेफ़्ट हो जाना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वहाँ पे सिम कार्ड्स के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। चलें, सिम कार्ड पकड़ेंगे, ठीक हो गया। फिर जो है ना आज की सारी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। एक कौन सा आ रहा है, सेल कार्ड 4G लाइट के नाम से आ रही है, ठीक हो गया, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ से अंदर चलते हैं, फिर जो है ना सिम कार्ड अपनी परचेज़ करते हैं, देखता है कैसा जो है ना हमारा सिनेरियो रहता है, कितने की मिलती है। मेरे जो मुझे लगता है कि $5 के अंदर मिल जानी चाहिए हमें, बाकी देखते हैं, अंदर जाके पूछते हैं। हेलो, गुड हो गया। टेक सर वीडियो। You can record yourself but not. या चलें भाई, लाइक सिम वगैरह हमने ले ली है और $1.5 की जो ना सिम पड़ी है, चीप पड़ गई यार, और $1 का पैकेज पड़ा है, सॉरी $1.5 का पैकेज पड़ा है, $1 की सिम पड़ी है। $2.5 में हमारा पूरा काम हो गया 7 डेज़ के लिए। 15 GB इनफ है और काफ़ी अच्छा जो है ना सेटअप वगैरह है इसका। ये तो कह रहे भाई वीडियोस यहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मैंने डेट्स ऑल, कह रहे अपनी आप कर लें, बाकी जो है ना स्टाफ की ना करें। सिम वगैरह जो है वो हमने अपनी पकड़ ली थी, और यार ये काफ़ी अच्छा था ना, ये जो बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर जो है आईफोन वगैरह भी सेल कर रहे थे, सस्ते ही थे तकरीबन, बट उन्होंने मुझे एनर्जी ड्रिंक भी दी, कह रहा है ये कोई हमसे सिम परचेज़ करता है तो हम एनर्जी ड्रिंक करते हैं। मैंने कहा अब यार इसको ज़रा वेरीफाई करना है हलाल है कि नहीं, फिर इसको ट्राई करेंगे। एनीवे अभी जो है ना लाइक मॉर्निंग का टाइम, और मैंने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया। पहले तो मुझे लगता है कोई ना मुझे लाइक कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा, फिर जो है ना, अभी मुझे यकीन करो कुछ नहीं पता, ठीक है, मैं किधर जा रहा हूँ किधर नहीं जा रहा, बस उधर से सिम पकड़ी है और बस सीधा ही निकला जा रहा हूँ मैं। ज़रा चेक करें, अभी मैं मेन जो हूँ ना लाइक सिटी सेंटर में आ गया हूँ। ये बहुत अच्छा एरिया है, लाइक लोकेशन वगैरह निकालता हूँ, देखता हूँ कहाँ जो है ना इंडियन रेस्टोरेंट कितनी दूर है हमसे। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जो है ना लाइक नेक्स्ट देखेंगे क्या प्लान है हमारा। और यार यहाँ पे चेक करो, टुक टुक बड़ी चलती हैं, ज़रा चेक करो, टुक टुक जो है ना आपको बहुत मिल जाएंगी। और ये समझ लें कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर चिंची रिक्शा चलता है लोकल सवारी के लिए, यहाँ पर टुक टुक ही चलता है। तो मैंने $5 दिए थे एक्सचेंज के लिए, $2.5 की हमें सिम पड़ी थी। अब देखें इन्होंने हमें लाइक $2 भी दे दिए हैं, 0.5 सेंट का तो नोट नहीं ना होता डॉलर का, इसलिए उन्होंने बाकी जो मुझे है कंबोडियन रियल दे दिए। या ये बात बड़ी पसंद आई है कि अगर आपके पास लोकल करेंसी नहीं है ना, आप जो है डॉलर कहीं भी चला लो, ये नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी शॉप में, कहीं भी। अब मैं कहीं भी जाऊँगा ना उनको डॉलर में पे कर सकता हूँ। कल जो मैंने अपने एयरपोर्ट से करवाई थी, ठीक हो गया, उसको भी जो मैंने था ना लाइक डॉलर्स में ही $5 उसको पे किए थे। यार ये काम मुझे सही लगा। और हमारे पाकिस्तान में आपको पता है हमारा अपना 75 का नोट नहीं चल रहा उधर, ये देख ले ज़्यादती हो रही है पाकिस्तानियों के साथ। खैर अभी जो है ना ये देखे पूरे सिटी सेंटर में हूँ मैं, रेस्टोरेंट निकाल लिया हमने फ्लेवर्स ऑफ इंडिया के नाम से। तो ऑलमोस्ट इसका आ रहा है कि वॉकिंग पे ही 5 मिनट की वॉक पे ही पहुँच जाओगे। मैंने कहा सही है, अगर यार 5 मिनट की वॉक पे पहुंच जाते हैं तो भाई जब तक हम रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तब तक जो है मैं आपको ज़रा कंबोडिया की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। कंबोडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। ये एरिया यानी जब खमेर अम्पायर थी, ये एरिया उस ज़माने से चला आ रहा है। ये जो एरिया कंबोडिया का ये उस ज़माने का है। और खमेर अम्पायर में आपको बता दूं 9th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक इन्होंने इस एरिए पर, इस इलाके पर बहुत ज़्यादा राज किया था। खमेर अम्पायर है ये पूरे एशिया के ऊपर पूरा इनका बड़ा रोब था। और इसके साथ साथ जो आपको पता होगा अंगोर वाट, जो कि आप कंबोडिया के फ्लैग पर जो एक पूरा हिस्टोरिकल प्लेस बनी हुई है जिसको अंगोर वाट कहते हैं, जो कि सीम रीप में मौजूद है, हिस्टोरिकल प्लेस है, वो भी जो है उसी सेंचुरी की है। यानी खमेर अम्पायर और वो जो इनकी हिस्टोरिकल प्लेस यानी अंगोर वाट जो है वो भी लगभग उसी सेंचुरी से है। इसलिए इन्होंने अपने फ्लैग के अंदर हिंदुइज़्म के टेंपल को लाइक वो डेडिकेट करता है, इसलिए जो है कंबोडिया के फ्लैग पर आपको वो टेंपल देखने के लिए मिलेगा। ये जो एरिया है ना कंबोडिया का 1863 में फ्रेंच के अंदर आता था, ठीक है, मतलब कि वो यहाँ पर हुकूमत करते थे, वो यहाँ पर राज करते थे।
जो फ्रांस से है, फ्रेंच आप कह लें। इंडिया को आज़ादी मिली है, इंडिपेंडेंस डे जो यहाँ पर मनाया जाता है वो 1953 में मनाया जाता है, क्योंकि इनका एग्रीमेंट था फ्रेंच के साथ, वो जो कि कंप्लीट हो गया आफ्टर 90 ईयर्स के बाद। फिर जो है कंबोडिया एक अलग देश के नाम से जाना गया। चलें जी, ब्रेकफास्ट जो है वो हमने कर लिया अपना। यकीन करो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा खाना था, ठीक है। और प्राइस भी अफोर्डेबल ही थी, $5 $5.5 बने हैं, जो कि PKR में आप समझ लें कि 1500 PKR बनते हैं, तो सही है यार। 1500 में बाली से तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सस्ता है एज़ कम्पेयर टू बाली कंबोडिया। सो अभी जो है ना मैंने टुक ग्रैब से करवा ली थी, तो अब ये है जो है ना हमें हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर लेके जाएगी। फनम फिन का ना रॉयल पैलेस है, वो रॉयल पैलेस ऑफ कंबोडिया के नाम से वो जाना जाता है, ठीक हो गया। तो अभी हम इसमें बैठ के उधर ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर के आसपास है। जो मुझे ये 2 किलोमीटर का फेयर पड़ा है, ऑलमोस्ट $1 पड़ा है। आप समझ लें कि $1 में मुझे 2 किलोमीटर छोड़ेगा। यहाँ के टेम्परेचर की बात करें कंबोडिया की, इस वक्त लगभग जो टेम्परेचर मैंने देखा था अपने मोबाइल में 33 डिग्री के लगभग टेम्परेचर यहाँ पे है। सो मुझे तो काफ़ी गर्मी लग रही, काफ़ी पसीना आ गया था। चलो शुक्र है, ठीक है, रेस्टोरेंट जो था काफ़ी अच्छा था, अच्छे से बैठ के यहाँ पे खाना खाया, एसी के नीचे बैठे रहे हैं, थोड़ा ठंडे हुए। अब फिर दोबारा बाहर निकले, फिर जो है ना ये इनसे गर्मी। अच्छा जी, हम कहाँ थे? इनकी आज़ादी पे थे कि कब इनको आज़ादी मिली थी। इनको आज़ादी जो है 9 नवंबर 1953 में इनको आज़ादी मिली थी, जो कि इन्होंने फ्रांस से आज़ादी ली थी। इनको आज़ादी मिलने के बाद किंग नोडम को फर्स्ट टाइम इनको रूलर बनाया गया था, जो कि इनका आप समझ लें कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद जो है 1975 से लेके 1979 तक कंबोडिया में बड़ा डार्क पीरियड रहा था, ठीक है। काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, इकोनॉमी की इनकी जो है डिस्टर्ब हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि 1975 से 1979 तक इनमें एक खमेर रफ के नाम से एक अंपायर ने, मतलब कि वो हुकूमत में आ गई थी, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर को सबको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। 1990s में इनका जो कंबोडिया का है ना पीस और अच्छा दौर शुरू हुआ। 1993 में एक न्यू कंसल्टेशन इन्होंने बना ली, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अच्छे लोग मतलब कि यहाँ पर हायर कर लिए, ठीक है। सारा कुछ जो है ना इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से फिर संभालना शुरू कर दिया, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते चले गए। ऑफिशियल करेंसी है वो रील के नाम से है। यहाँ पर USD भी आप यूज़ कर सकते हैं। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट ऐसा ही है। यहाँ पर आप लोकल वाइडली जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, अब भी आपने देखा होगा, हमने पीछे एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, USD से ही हमने उनको पे किया है। तो की सबसे मोस्ट अट्रैक्शन और कंबोडिया की सबसे मोस्ट अट्रैक्शन प्लेस पे पहुंच चुका हूं, जिसको रॉयल प्लेस ऑफ कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। टिकट हमने परचेज कर ली है रॉयल पैलेस ऑफ कंबोडिया की। टिकट प्राइस जो हमें देखने के लिए मिली है $10.25 की देखने के लिए मिली है, जो कि PKR में 3000 PKR बन जाते हैं। अभी बस एंट्रेंस करके जा रहे हैं, देन जो है ना आपको सारा दिखाते हैं कि कैसी वाइब्स रहने वाली हैं जी। एंट्रेंस करते हैं। कमाल यार, ज़रा चेक करो पूरा जो है ना, मुझे तो लग रहा है मीनारों पे जो है ना, मीनार जो है इसके गोल्ड के हैं, ठीक हो गया। और यार क्या ही खूबसूरत पैलेस है, वाकई सही चर्चा सुना था इसका है। और इधर भी जो है ना एक ये बना हुआ है पैलेस, बट ये जो है ये सारा जो है मेन है। और काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स भी हैं, इतने ज़्यादा तो नहीं है, खाली खाली सा ही लग रहा है, ठीक है। कुछ फॉरेनर्स यहाँ भी हैं, और
यहाँ पे कोई लोकल भी फिर रहे हैं, अंदर वगैरह जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हिस्ट्री हमें देखने के लिए मिलती है। फिर जो है ना आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि इसकी जो एक्चुअल लाइक हिस्ट्री है, क्या है, कब ये बना था, क्या ये रॉयल पैलेस कंबोडिया के कैपिटल सिटी फनम पेन में मौजूद है। एक ऐसे मुकाम पर मौजूद है जहाँ पर कंबोडिया के सकाफत और तारीख का अहम इजहार होता है। कंबोडिया का ये शाही महल 1860 में बनाया गया था, जो कि किंग नोरोडोम के ज़माने का है, जिसका मैंने अभी आपको बताया था कि इनका प्रेसिडेंट बना था 1953 के अंदर कंबोडिया का। ये उस ज़माने का है, बट इसको 1860 में बनाया गया था। ये एक बेहतरीन आर्किटेक्चर है जो कि खमेर और फ्रेंच का कम्बिनेशन है। ये एक ऐसा पैलेस है जो कंबोडिया की सकाफती और रॉयल्टी को इजहार करता है। इसके अंदर चलते हैं और अंदर से इसका आर्किटेक्चर देखते हैं कि भाईजान कैसा आर्किटेक्चर है इस पैलेस का। चलें, अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ अंदर और फिर जो है ना आपके साथ सारा शेयर करता हूँ। ये ज़रा चेक करें यार, क्या ही यार ना, काफ़ी अच्छा मार्बल लगाया हुआ है सीढ़ियों वगैरह पे ना, मार्बल से सारी चीज़ें जो है ना डिज़ाइन किया हुआ है। और चलें ये पैलेस के अंदर जाते हैं, देखते हैं। नो पिक्चर, नो पिक्चर। From outside, okay? Outside, okay. Yeah. Only inside. Yeah, where are you from? I'm from Pakistan. Austria. 告诉我， Yeah. 我猜很 I'm 准。 Chinese. You're Chinese? So you can speak Chinese? Welcome, brother. Brother. Welcome to Cambodia. Both here. Yeah. I just last night I reach here. Oh. When you reach Cambodia? No, we have factory No, in no. Cambodia. We have. Oh, you have Yeah, factory yeah. in Cambodia? Yeah. Oh, that's good. That's good. यहाँ पे कुछ चाइनीज दोस्त वगैरह भी मिल गए। Hello. हेलो Hello, Pakistan. हेलो Auntie, 你好. Very good. वेरी गुड। हाँ, तो अभी जो है ना जो एंट्रेंस है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, और पूरा गोल्डन से बना हुआ है सारा, जितनी भी सारी चीज़ें ना A to Z कुर्सियाँ रखी हैं सारी गोल्ड की हैं, और उसमें बुत बना हुआ है। वो बुत नहीं, वो स्टैचू जिसको कहते हैं ना, इनके किंग का मेरे ख्याल से वो स्टैचू है। तो वो जो है ना वो सारा जो है ना लाइक गोल्ड से बना हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर लाइक ना आप वीडियो बना सकते हैं ना फ़ोटो ले सकते हैं, ये बड़ा मसला। मैंने कहा $10 भी दिए हैं यार। वो जगह ना वो बहुत ही ज़्यादा रॉयल है, आई थिंक इसीलिए जो है ना वहाँ पर नो वीडियो नो फोटोज़ अलाउ हैं। सो बाकी मैंने चोरी चोरी थोड़ी थोड़ी वीडियो तो बनाई है, मे बी आपको नज़र आ जाए, बट पूरी उन्होंने सिक्योरिटी यहाँ पर रखी हुई है, देख रहे होंगे आप, ये ना पीछे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठे हैं। का जो ये मीनार है, ठीक है, ये सारा जो है ना ऊपर से ये सारा गोल्ड का है। स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं, क्या ही खूबसूरत तरीके से ना डिज़ाइन किया हुआ है। और बाकी वो जो है ना इधर भी ये छोटे छोटे बने हुए हैं, लाइक पैलेस टाइप आप समझ लें, जिस तरह होता। जहाँ की ये है ना अंदर हॉल है, पूरा पूरा एक हॉल है, ठीक है। उसके अंदर ये सारी चेयर्स, गोल्ड की चेयर्स और गोल्ड के स्टैचूज़, और चेयर्स तो बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं। और ये सिर्फ किंग्स के लिए हैं, ठीक है। जो है कि राजा होते हैं ना, या कोई ऐसे वैसे होते हैं, वही जो है इसके अंदर एंट्रेंस कर सकते हैं। वो बैठ के यहाँ पर अपनी मतलब गपशप, जिस तरह मीटिंग शीटिंग, उनके लिए प्रायोरिटी है। और इसकी आप पिक्चर इमेजेस वगैरह भी नहीं ले सकते। देखने में काफ़ी अच्छा था, बड़ा लाइक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और बाकी जो है अभी इसके आसपास की आजू बाजू की जगह को देखें, उधर भी से है ना एक चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं कैसा रहता है वो भी। रॉयल पैलेस के बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा है जो कि इसकी हेरिटेज यानी इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस को मज़ीद बेहतर बनाता है। ये जो गेट है बाहर से आप देख रहे होंगे लॉक है, अंदर से भी लॉक है, बाहर से भी लॉक है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं कर सकता। ये लाइक एक किस्म का विक्ट्री का इन्होंने निशान इसको बनाया हुआ है। आप मैं भी जूम कर रहा हूँ, वो आप थोड़ा सा निशान देख रहे होंगे, वहाँ पे विक्ट्री का जो है ना सिंबल बना हुआ है। लाइक ये जो एरिया है बिल्कुल रॉयल पैलेस के बिल्कुल सामने, ठीक है, ये लाइक विक्ट्री को शो कर रहा है। तो
इस रॉयल पैलेस के बिल्कुल थोड़ा सा सामने ही ना आपको एक और पैलेस जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ये ज़रा चेक करें, कितना ही खूबसूरत है ये भी, है ना। ओए हो, ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया आपको दूर दूर तक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक वो उधर पैलेस है, ग्रैंड पैलेस यही है जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक हुआ है जी, प्रोहिबिटेड एरिया जोन, यहाँ पर हम नहीं जा सकते, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठा हुआ है, कैमरे शैमरे भी लगे हुए हैं, वहाँ कोई नहीं जा सकता। सो वहाँ भी देख लें, वहाँ भी प्रोहिबिटेड एरिया, वहाँ भी हम नहीं जा सकते। अभी जो है ना रॉयल पैलेस के साइड पे ना एक और है, ठीक है, पैलेस, वो सिल्वर से बना हुआ है, ठीक है। ये सारा गोल्ड का था, वो सारा सिल्वर का था, ठीक है। उसको भी जाके देखते हैं वो कैसा रहना। रॉयल पैलेस के बिल्कुल साथ ही था, ठीक है, रॉयल पैलेस वो देख लें आप। और साथ ही मुझे नेपोलियन पवेलियन देखने के लिए मिला। इसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की, तो इसके बारे में पता चला कि ये कंबोडिया को गिफ्ट मिला था फ्रांस की तरफ से, और ये सारा का सारा जो है ना कंप्लीट फ्रांच आर्किटेक्चर के मुताबिक बनाया गया है। फिर जो है उसके बाद इसको लाइक कंबोडिया को गिफ्ट कर दिया गया था। इसकी हिस्ट्री जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये सारा जो है ना लाइक आप समझ लें कि सिल्वर मेटल से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर भी देख लें, नो एंट्री का स्टेटस है, इंटर हम नहीं हो सकते, बस जो है ना मैं आपको इसी तरह ही दिखा सकता हूँ। हाँ, बट मैं अभी आपके साथ रॉयल पैलेस के अंदर ही समझ लें आप, थोड़ा सा हट कर ही उसको कहते हैं सिल्वर पगोडा। अभी जो है ना मैं सिल्वर पगोडा की तरफ जा रहा हूँ, और वो जो है ना कंप्लीट, ये जो थोड़ा बहुत था ना मुझे लग रहा था कि मेटल भी है, ठीक है, उसको टच तो कर ही नहीं सकते थे और नो एंट्री थी। और वो जो दूसरा है ना वो कंप्लीट जो है सिल्वर किससे बना हुआ है, ठीक है, और उसकी भी हिस्ट्री जो है काफ़ी अच्छी है, उसको जाके देखते हैं। थोड़ा सा हट के आए, ठीक है, लाइक 200 मीटर दूर। तो यहाँ भी जो है ना बहुत ही प्यारी जो है ना ये वाला पैलेस भी देखने के लिए मिला है। बट जो हम देखने आए थे, मैंने भी आपको बताया था, हम सिल्वर पगोडा को देखने आए हैं। इनक्रेडिबल यार, इनक्रेडिबल, चेक करो उस्ताद जी, ये है जी सिल्वर पगोडा। जो इसका ओरिजिनल नाम है ना वो आप ये समझें, वॉट प्रिया मोराकोत। और इसके जो फ्लोर है ना, इस पर प्योर जो टाइल्स लगी हुई है ना, वो सारी की सारी जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है, और जो कि सारी जो कि सिल्वर की हैं। और आलमोस्ट जैसे मैंने इसकी हिस्ट्री नॉलेज ली है, आलमोस्ट 9000 से ज़्यादा जो है ना इसके अंदर जो है डायमंड लगे हुए हैं। ओए 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 यार, क्या प्लेस है एक ये, और ये ज़रा चेक करें यार, ओए क्या ही। और ये जो है, ये तो समझ लें कि पूरा इनका ना कंबोडियन आर्किटेक्चर और खमीर अम्पायर को जो है ना इसे उस तरीके से इन्होंने सारे को डिज़ाइन किया हुआ है। इधर आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। और एक ये जो कि सिल्वर के बने हुए हैं, और इनके अगर आप टॉप पे देखेंगे ना, वो सारा जो है वो गोल्ड का बना हुआ है। आपको बताया था जो इनका किंग था नोरोडोम, और आगे लिखा हुआ ROE कैम्ब्रिज 1860, ठीक हो गया। जो वही जो मैंने आपको बताया था कि ये जो पैलेस है ऑलमोस्ट 1860 के लगभग सेंचुरी का है, जब लाइक फ्रांस यहाँ पर हुकूमत करता था। एंड और ये सारा जो है ना फिर उसी तरीके से था, फ्रांस के दौर का था। लाइक फ्रांस यहाँ पर काबिज थे, तो उसके बाद जब इनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया कंबोडिया के साथ, 1953 में कंबोडिया को हुकूमत मिल गई, ठीक है, इंडिपेंडेंस मिल गई, आज़ादी मिल गई। उसके बाद जो सारी जगह है ना ये कंबोडिया के हिस्से में आ गई, रॉयल पैलेस हो, पगोडा हो, ठीक हो गया। और इसलिए जो इनका ये किंग है नोरोडोम, ठीक है, ये इनका किंग था, जो कि फर्स्ट किंग था कंबोडिया का। मैं ना यार सिल्वर पगोडा के आसपास ही था, और मैं मतलब कि ना विज़िट कर रहा था, तो मुझे यहाँ पर वॉल पर पेंटिंग्स नज़र आई, ठीक है। मैंने कहा यार ये ज़रा दिखाता हूँ, ये ज़रा चेक करें, क्या ही खूबसूरत अंदाज से ना ये पेंटिंग हुई पड़ी है। ये जो है कंबोडिया की फेमस रामायणा मूरल है, जो कि बिल्कुल सिल्वर पगोडा के आउटर लेयर्स पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर देखें ना कितने खूबसूरत अंदाज से जो है ना उन्होंने सारा लाइक डिज़ाइन किया हुआ है, किस तरह लाइक आप सोल्जर्स को देख सकते हैं,
प्लेसेस को, जंगल्स को, ठीक है, कि किस तरह से लाइक ये सारा बनाया गया था ब्यूटीफुल तरीके से ना, सारा ये पेंट किया गया है। और ये जो है ना पूरी वॉल पर ऑलमोस्ट जो है 600 प्लस मीटर तक के डिफरेंट सीन्स बनाए गए हैं। और सारा कुछ है ना ऑलमोस्ट लाइक 90s में बनाया गया था, लाइक 19th सेंचुरी के लगभग जब ये सारी पेंटिंग की गई थी। रॉयल पैलेस के जो आसपास तमाम चीज़ें थी ना, सबको हमने विज़िट कर दी हैं। और अभी बस एग्ज़िट होता हूँ, फिर देखता हूँ क्या नेक्स्ट प्लान करना है। अरे भाई, मैं बस एग्ज़िट कर रहा था और जाते जाते मुझे एक और अच्छी जगह देखने के लिए मिल गई रॉयल पैलेस के अंदर ही। और यहाँ पर देखो यार, सारी जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं ना, सारी कोई गोल्ड की है या सिल्वर की है। ठीक हो गया, ये ज़रा चेक करें, गोल्ड एलिफेंट, ठीक है, ये सारे जो एलिफेंट है ना ऑल गोल्ड के हैं। ओए होए, इधर चेक करें, ये ज़रा चेक करें, ये लिखा हुआ है मार्बल एलिफेंट्स। अभी ये जो सारा काम हुआ पड़ा है ना, ये सारा मार्बल से बनाया गया है। ये भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, सारी एक्सपेंसिव है। और यहाँ की ना कोई लाइक एक्स्ट्रा आपको फ़ी देनी पड़ती है, बस आपने जिस तरह टिप वगैरह है वो अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी ये ज़रा चेक कर, यहाँ पे देखो, ये देखो सिल्वर के एलिफेंट, वो हो, ये जो है ना सिल्वर के एलिफेंट है सारा कुछ जो है। और यहाँ पे थोड़े से साइज़ बड़ा आ जाता है, सही है भाई। हाँ, अलाउ नहीं है, बर्तन भी रखे हुए हैं सिल्वर के, गोल्ड के, मतलब कि काफ़ी जो मतलब कि हिस्ट्री है ना इनकी, उससे मतलब कि काफ़ी ओल्ड हैं ये चीज़ें, बर्तन वगैरह। और ये बाकी तो आई थिंक इन्होंने मे बी न्यू बनाई हो। ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पहले जो है ना होटल चला जाऊँ अपने, फिर वहाँ से वापस आऊँगा। तो ये जब शाम हो जाएगी ना 4 के बजे 4 PM के लगभग, फिर जो है ना उनको विज़िट कर लेंगे। 2 स्पॉट और देखी हुई है, तो फिर जो है ना बेहतर रह जाएगा। अभी जो है ना मैं लाइक सिटी सेंटर पे हूँ। और ज़रा चेक करें, मैं अभी रोड क्रॉस करने के लिए कंबोडिया में इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देखें, जब ये अब ये ग्रीन हुआ है, अब मैं जा सकता हूँ, इससे पहले नहीं जा सकता था। चले भाई, उम्मीद है जल्द ये सिस्टम भी पाकिस्तान में आ जाएगा। सिटी सेंटर है और काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं यहाँ पर, तो क्योंकि कैपिटल सिटी है फनम फिन। एक मॉर्ट में जाता हूँ, वहाँ से यार कुछ पानी वगैरह पकड़ता हूँ और खाने की चीज़ें पकड़ देता हूँ। फिर जो है ना होटल में जाकर उनको खाते हैं और फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, घंटा डेढ़, फिर जो है ना वापस आएंगे। गुड इवनिंग दोस्तों। बताता चलूँ आपको, जब मैंने वीज़ा लिया था ना कंबोडिया का, तो यहाँ पर लाइक आपको पता है कि जंग छिड़ गई थी कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान। और मेरी टिकट वगैरह ऑलरेडी बुकिंग वगैरह थी पहले से ना, मैंने प्लान किया हुआ था कि भाई निकलना है। 10-15-20 दिन पहले ही मैंने टिकट वगैरह बुक करके रख ली थी। क्योंकि आपको पता है जब 15-20 दिन पहले आप टिकट बुक कर लें, थोड़ी सी कम प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाती है। एनीवे, जंग इनके दरमियान क्यों छिड़ी थी यार, इनके एक बॉर्डर पर ना, कंबोडिया के बॉर्डर पर प्रिया विहार टेम्पल के नाम से ना एक लाइक टेम्पल है, इनका मंदिर है। फिर से ना उसी टेम्पल के लिए इनकी लाइक आपस में ना जंग चल रही है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं इनके। 2008 में भी जो है ना इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कंबोडिया और थाईलैंड का, जब भी थोड़ी सी जंग देखने के लिए मिली थी।
और अब जो है जुलाई 2025 में भी हुआ ये कि कंबोडिया के बॉर्डर पे ना ब्लास्टिंग हुई है। क्या हुआ है उसमें, लाइक थाईलैंड के जो सोल्जर थे बॉर्डर पर वो ज़ख्मी हो गए। उस कंबोडिया और थाईलैंड का बॉर्डर जो है बिल्कुल साथ साथ लगता है। तो फिर जो है थाईलैंड ने भाईजान अपने F-16 तैयारों के ज़रिए हमला किया है कंबोडिया के ऊपर, इनके बॉर्डर एरिया पर। तो कंबोडिया ने जवाबी तौर पर इन पर भी हमला किया है। मतलब काफ़ी ज़्यादा उससे ना सिविलियन की भी डेथ हुई है थाईलैंड के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, 28 जुलाई के आसपास की डेट थी कि मलेशिया के अंदर जो है ना इनका सीज़ फायर एग्रीमेंट तय पाया है कि भाईजान अब जंग रोकी जाए। इनका सीज़ फायर तो वैसे हो गया है, यूनाइटेड स्टेट ने भी कुछ हेल्प की, मगर जो एग्रीमेंट है वो मलेशिया के अंदर इनका जो है ना सीज़ फायर का एग्रीमेंट हुआ था। मगर अब भी जो है ना वायलेशन अब भी हो रही है सीज़ फायर की। जब मर्जी जो है ना दोबारा इनकी जंग छिड़ सकती है। ओ भाई वो मेरी जो अट्रैक्शन है ना वो इधर है, इंडिपेंडेंस मोमेंटम ऑफ कंबोडिया। भाई अभी जो है हम अपनी लोकेशन पर पहुंच आए हैं, इंडिपेंडेंस मोमेंटम ऑफ कंबोडिया एंड मेड इज 1953। ठीक है, ये इसने मुझे अभी आपको मैंने बताया ना ट्रैफिक से निकाला है यहाँ से। सो ब्रो टीच मी सम वर्ड्स इन खमेर, या हाउ आई कैन से आई लव कंबोडिया। I love Cambodia. You can say Khnyom Srolaing. Khom Srolaing. Siralang Cambodia. Kampucha. Yeah, Cambodia. Khom Siralang Kampucha. I love Cambodia. इंडिपेंडेंस मोनूमेंट जो कि 1953 में बनाया गया था। और लाइक जब इन्होंने फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी तब ये इन्होंने बनाया था, और जो कि यार देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जैसे ही मैं आया हूँ ना, ठीक है, फाउंटेन स्टार्ट हो गए हैं। नाइट का टाइम ना और भी ज़्यादा ये ना खूबसूरत होता है, लाइटें वगैरह इसकी जल जाती हैं और बहुत ही अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है। इसलिए मैंने इस अट्रैक्शन को लाजमी कवर करना था अपनी वीडियोज़ के अंदर। ओह हो, क्या ही यार खूबसूरत और क्या ही शानदार नज़ारा है जी। करें कितने खूबसूरत सा फाउंटेन हर जगह हो रहा है, इधर 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 और इधर भी। इस तरह होता नहीं है, पूरा एक लाइक पूरा एक राउंड होता है गोल सा सड़क के बीचों बीच। ठीक है, सड़क के बीचों बीच में ये एक इन्होंने मोनूमेंट बनाया है जो कि लाइक देखने में और इसकी जो हिस्ट्री है वो जानने में काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस तरह वो लोटस फ्लावर नहीं होता है ना, उस तरह की शेप है इसकी, बिल्कुल सेम उसी तरीके का है। खैर यहाँ से जो है ना अब आपको मैं पूरा सिटी का जो है ना व्यू दिखाता हूँ। ज़रा चेक करें, सामने आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगी। ये सारे कुछ बैंक्स वगैरह भी हैं इंटरनेशनल, और ये सारा फाउंटेन का व्यू आ रहा है। और ये इंडिपेंडेंस मोनूमेंट के नज़ारे यहाँ पे देखें, सारा जो है ना लाइक सिटी सेंटर है और वो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं। कंबोडियन मिल गया मुझे, उससे मिलकर और अच्छा लगा। अब मैंने उसे बताया मुझे ना एक और अट्रैक्शन को कवर करना है, तो उसने कहा मेरे पास बाइक है उस पर चलते हैं। मैंने कहा सही है यार, कंबोडिया के लोग ना अच्छे हैं। ठीक है, मैंने लाइक सुना भी था जब मैं आ रहा था कि कंबोडियन पीपल वेरी नाइस। मोनूमेंट के पूरा अंदर आ चुका हूँ, और ये ज़रा चेक करें क्या बना हुआ है। वो काफ़ी अच्छा है, लाइक मेटल का बना हुआ है। और ये ज़रा आप चेक कर लें, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है बिल्कुल करेक्ट देता हूँ, ये ज़रा आप देख लें। द मोनूमेंट हैज़ बीन बिल्ट टू कमर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द किंगडम ऑफ कंबोडिया नवंबर 9, 1953। आया हुआ है कि ये हमारी जो इंडिपेंडेंस थी 9 नवंबर 1953 को हुई थी, और तभी जो है इसको बनाया गया था, यानी इसको डिज़ाइन किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ETC। और चलें भाई, अभी जो है ना, व्हाट्स योर नेम ब्रो? Sabirin.
Sabirin. Yeah. Sabirin. Sabirin. Where you live? I live in the village. I live in Bongmung. How many far from here? Yeah, we spend 10 minutes? 4 hours to the Bike. motor. Oh, Motor. 4 hours from here. Yeah, You will be go drive bike. yeah. Yeah, bhai. But now I'm working in at Okay. Working here and live here. Yeah. Ah, that's good. That's good. study university. Okay. That's good. चलें जी, अब जो है ना, ये कह रहा मेरे पास बाइक है, आपको ना आपकी नेक्स्ट अट्रैक्शन पे लेके जाता हूँ। मैंने कहा सही है यार, मैंने कहा मैं चले जाऊँगा पैदल, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर ही है। कह रहा नहीं मैं लेके जाता हूँ। मैंने कहा हेलमेट भी नहीं है भाई। कह रहा नहीं कोई इतना रोला नहीं है पुलिस का। मैंने कहा चलो फिर ले जाओ। थैंक यू ब्रो। हाँ थैंक यू, वेलकम। टुक पे तो हमने ड्राइव कर लिया था इस सिटी में, लाइक बाइक पे नहीं किया था। अभी मैं पहुंच चुका हूं द स्टैचू ऑफ हिज मैजेस्टी किंग ऑफ नोरोडम। किंग नोरोडम कंबोडिया के सबसे रिस्पेक्टेड लीडर में से माना जाता है। जिस तरह हमारे लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, इस तरह इनके लिए भी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड किंग नोरोडम है। इस स्टैचू को बनाया गया था 2013 के अंदर, जब किंग नोरोडम की डेथ हुई थी। इसलिए उनकी याद के लिए, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, उनके रिस्पेक्टेड के लिए, उनकी लीडरशिप को सलूट करने के लिए ये जो है स्टैचू बनाया गया था। तक ग्रेजुएट हुए हैं। हेलो। जो है ना सारी उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, कंबोडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि इनकी कंबोडियन लैंग्वेज खमेर है, ठीक है। और बाकी इंग्लिश में लिखा हुआ है हिज मैजेस्टी, जो इनका नोरोडम किंग फादर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है, ठीक है। जिस तरह हमारे लिए कायद आज़म है कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई थी गोरों से, इस तरह जो है इनको भी आज़ादी फ्रांस से नोरोडम किंग ने दिलवाई थी। स्टैचू का डिज़ाइन देखा है ना मैंने, काफ़ी रॉयल और काफ़ी अच्छे अंदाज में ना इसको डिज़ाइन किया गया है। यूनिफॉर्म के स्टैचू में इनको रिगार्ड किया गया है, आप समझ लें कि इनको ऑनर दी गई है। और आप ये देख रहे होंगे छोटी सी छतरी है, ठीक है, जिस तरह छतरी टाइप नहीं होती, उसके नीचे जो है ना इसका स्टैचू बनाया गया है, जो कि कंबोडियन में ना ट्रेडिशन है, जब भी किसी को ऑनर देनी होती है ना, वो छतरी के नीचे उसका ना उसको लेके आते हैं। और मेरे बिल्कुल सामने देखें क्या नज़र आ गया मुझे, ये ज़रा चेक करें, इंडोनेशिया कंबोडिया, ठीक है। अब ये जो है ना क्या है, ये देखे लिखा हुआ है रिपब्लिक इंडोनेशिया फनम फिन। अच्छा, ये जो है एम्बेसी है इंडोनेशिया की एम्बेसी इन कंबोडिया कहाँ है जी, बिल्कुल साथ है द स्टैचू ऑफ हिज मैजेस्टी किंग ऑफ नोरोडम। और जो अभी हमने इससे पहले जो स्पॉट विज़िट की है ना, अट्रैक्शन विज़िट की है, जो इनकी है इंडिपेंडेंस मोनूमेंट, वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है, ठीक है। ये जो दोनों अट्रैक्शन है ना बिल्कुल पास है, वो देख लें, वो सामने जो हमने अभी कवर किया है इंडिपेंडेंस मोनूमेंट, और यहाँ पर अब देख लें आप द मैजेस्टी किंग ऑफ नोरोडम। और यार ये खूबसूरत नज़ारे देखें फनम फिन के, क्या ही खूबसूरत, क्या ही प्यारे प्यारे लोग हैं, और क्या ही शानदार लोग हैं, और क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं जी फनम फिन के। कर नहीं ब्रो, आई विल टेक योर फोटोज़ वीडियोज़। मैंने कहा सही है, चैनल नेम भी इसने ले लिया। मैंने कहा चलो अब तुम्हें वीडियो में डालूंगा लाजमी। कह रहा हाँ मैं देखूंगा। चलो सही। हाँ, उसने बताया ये जो पार्क है ना, ये अभी ये पार्क है, और इसमें बहुत ज़्यादा इवनिंग में बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे। और अभी भी मेरे सामने जो है बहुत ज़्यादा लोग वॉकिंग के लिए आ गए हैं, क्योंकि अब इवनिंग का टाइम हो रहा है, और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना वॉकिंग शॉकिंग कर रहे हैं। कोई यहाँ पे थोड़ा सा फुटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ पे बैडमिंटन हो रही है। ये लड़का था ना मेरे साथ ही था, मैंने सोचा इससे ही पूछते हैं। वो जो है ना, ब्रो टेल व्हाई Cambodia fighting with Thailand? Or the Thailand won that time the Tamanthom, Prasat Tamanthom on the border. On the border Cambodia, right? with Cambodia. Yeah. And Thailand invade Cambodia to Thailand.
attack on Cambodia. Which temple they want claim Thailand? The Prasat Tamanthom also in 2008. 2008. Yeah, the Thailand want to claim the Pravia temple. Pravia but temple. The Pravia temple belong to Cambodia. ओके 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 हाँ वही मैंने आपको बताया था कि 2008 में जो है ना इनकी लाइक फ़ाइट हुई थी कंबोडिया की थाईलैंड के साथ इसी टेंपल की वजह से और लाइक अब जो है जुलाई 2025 में दोबारा जो है इनकी फ़ाइट हुई थी। खैर एनीवे अभी जो है ना आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं कंबोडिया की। लाइक कैपिटल सिटी जिस तरह मैंने आपको बताया है कि फरम फिन है कैपिटल सिटी ऑफ कंबोडिया जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ। हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है कंबोडिया की 1.5-2 करोड़ के लगभग है जो कि 17 मिलियन 18 मिलियन जो इनकी पॉपुलेशन निकलती है। और इसके बाद यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो खमेर लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है जिसकी मैंने आपको हिस्ट्री सारी बताई थी कि खमेर कौम किस तरह एक लाइक उन्होंने कितनी लाइक पूरे एशिया में उनका रोब था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है लाइक इसी इनकी लैंग्वेज भी खमेर ही है। और उसके बाद करेंसी की बात करें तो यहाँ पे कंबोडियन रील चलते हैं, लाइक USD भी आम है, ठीक है। आपने वाइडली जो देखा होगा सुबह मैंने आपको काफ़ी जगह दिखाया है कि यहाँ पर लाइक डॉलर चलते हैं ज़्यादातर, फॉरेनर्स के लिए ईजी हो जाता है और जो सारी चीज़ें हैं ना ये ईजी हो जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ के क्लाइमेट की, वेदर की, रेनी जो सीज़न होता है वो लाइक मई टू अक्टूबर होता है और लाइक जो ड्राई सीज़न होता है, वेट सीज़न होता है, ठीक है, वो नवंबर से अप्रैल के दरमियान होता है। और उसके बाद बात करें रिलीजन की, यहाँ में 95% से ज़्यादा लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, 2% मुस्लिम कम्युनिटी है, 1-2% क्रिश्चियन है और बाकी इस तरह कुछ मिला के हैं। बस आप ये समझ लें कि आलमोस्ट पूरा जो कंबोडिया है ना वो आपको बुद्धिज़्म की रिलीजन को ही फॉलो करता है। लैंड बॉर्डर की बात करें, कंबोडिया के लैंड बॉर्डर वियतनाम, लाओस और थाईलैंड से मिलते हैं, जो कि नॉर्थ में लाओस, वेस्ट में थाईलैंड और ईस्ट एंड साउथ में वियतनाम के साथ इनका बॉर्डर शेयर होता है। ये प्रोविंसेस की बात कर लें तो यहाँ पर टोटल 24 प्रोविंसेस हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें यहाँ पर लाइक किंगडम ऑफ कंबोडिया का रूल होता है, लाइक एक ना किंग होता है, ठीक है, जो कि जो कि प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर होता है। यहाँ का किंग होता है वो सेरेमोनियल हेड होता है, मतलब कि टॉप हेड वो होता है, बट जो इनका प्राइम मिनिस्टर है उसके पास लाइक एग्जेक्टिव पावर होती है। और अगर कंबोडिया के एरिया की बात करें तो ये लाइक एक छोटा सा ही मुल्क है जो कि आलमोस्ट 1,81,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि अगर इसको हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान आलमोस्ट 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये समझ लें कि पाकिस्तान कंबोडिया से 4-5 गुना बड़ा है। आबादी में भी बहुत ज़्यादा, इनकी आबादी देख लें आलमोस्ट 1.5-2 करोड़ है और पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, अब तो 30 करोड़ होने वाली है। Captured 20 Cambodian soldiers after they agreed to a ceasefire with Cambodia. Today, they only released 2. One came back with a broken arm and unable to even walk. The other had lost his mind and is considered to have psychological trauma. How could this happen? चलें भाई, ये मुझे अब वो दिखा रहा है सारी जो है ना इनकी फ़ाइट हुई है लाइक थाईलैंड और कंबोडिया की। वो कह रहा है कि सीज़ फायर होने के बाद भी, ठीक है, लाइक अब था कि जब सीज़ फायर होगी जो थाईलैंड ने कंबोडिया के सोल्जर पकड़े थे उनको अब रिटर्न करेगा, ठीक है। 2 कंबोडियन सोल्जर को रिटर्न किया और जो एक जो वापस आया है उसका हाथ टूटा हुआ मिला उनको, और जो दूसरा इन्होंने वापस किया है और उसके लाइक माइंड ही मतलब कि सारा उसका जहन ही काम नहीं कर रहा, और बाकी जो 18 हैं वो अभी तक रिटर्न नहीं कर रहे। लाइक वो कह रहे हैं कि अभी तक जो थाईलैंड है ना वायलेशन कर रहा है सीज़ फायर एग्रीमेंट की। तो यार ये बड़ा अच्छा बंदा है यार इसने मुझे पानी की बोतल भी खरीदी, कह रहा है ब्रो दिस इज़ फॉर यू। मैंने कहा यार सही है, हालांकि मेरे बैग में पानी है पर इसको पता नहीं है, ये समझ रहा है कि मेरे पास पानी नहीं है। खैर चलें जी ब्रो, थैंक यू फॉर दिस। हाँ तो चलें जी दोस्तों, आज की वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा कंबोडिया की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जाना, फिर आपको इनकी हिस्ट्री बताई मैंने कि खमेर एक कौम थी, फिर उस फ्रेंच से इन्होंने किस तरह आज़ादी हासिल की, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। और इसके साथ साथ हमने रॉयल पैलेस की शान हो, फिर वो चाहे सिल्वर पगोडा की खामोशी हो, फिर इसके साथ साथ
इंडिपेंडेंट मोनूमेंट की आज़ादी की कहानी हो, और इसके साथ साथ आपको मजेस्टिक किंग ऑफ कंबोडिया का स्टैचू भी दिखा दिया, और इसके साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हमने दी बॉर्डर की, एरिया की, लाइक कंबोडिया की आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त। फनम फिन में इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6 और खूबसूरत सा सनसेट देखने के लिए हमें मिल रहा है। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।